श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, जो दूसरों को सुविधाओं से वंचित रखता है, प्रकृति उसे सुविधाओं से वंचित रखती है। प्रकृति के साथ नम्रता और अनुशासन व मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करो। मेरे सभी बच्चों, मेरी बात को समझो और सदैव याद रखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कार्य की संपन्नता के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। भूलो मत, कार्य की संपन्नता के लिए परिश्रम करो। सदैव मुझे याद रखो और अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। गुरु की संगति का अर्थ उनकी शारीरिक उपस्थिति में रहना ही नहीं है, उन्हें हृदय में रखकर गुरु तत्व से एक रूपता रखो। रामलाल पंजाबी एक मुंबई रहता होय, देखा कभी न साईं श्री सपने दिखते होय। इंद्रिय बाहर को देखे जागृत यदि शरीर, सपने में साईं दिखे बड़ भागी वह वीर। सपने आ साईं कहें पास हमारे आय, महंत जैसे कौन ये समझ उसे ना आय। जाग आय पंजाबी को करने लगा विचार, सपने वाले संत मिले दिल को मिले करार। पता ठिकाना पता नहीं कैसे मिले महंत, यहाँ वहाँ भटके पंजाबी पता लगे यदि संत। तभी राह की दुकान में देखी एक तस्वीर, सपने जिनको देखा था हूबहू वही पीर। पूछे दुकानदार से कौन चित्र यह होय, शिरडी के साईं बाबा संत महत्तम होय। रामलाल पंजाबी फिर शिरडी जा बस जाय, बाबा के सानिध्य में आजीवन रह जाय। भक्तों के कल्याण हित खींचे अपने पास, ऐसी अदृश्य शक्ति का साईं में है वास। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, जब तुम अपना अहंकार त्याग कर पूर्ण रूप से मेरी संगति में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाऊंगा। जो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति होएगी। तुम सदा मुझे जानोगे, मुझे नमन भी करोगे। मेरे बच्चों, तुम सभी मेरे प्रिय हो। तुम्हारा अहंकार अहम के कारण जो यह भ्रम है, तुम दुखित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। चाहे कोई छोटी से छोटी बात हो, उसके लिए दुखित और परेशान हो जाते हो। मैंने तुम्हारे सब तरफ, तुम्हारे आसपास और तुम्हें भी इस माया में रखा है और माया को उत्पन्न किया है। माया मेरी भक्त है। मेरे बच्चों, इस माया से मोह मत करो। इस माया से मोह करने के चक्कर में तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। मेरे बनाए हुए संसार का, माया का अनुभव करो, इससे मोह मत करो और सदैव याद रखो, मेरी बात भी मानो। जो दूसरों को सुविधाओं से वंचित रखता है, प्रकृति उसे सुविधाओं से वंचित रखती है। प्रकृति के साथ नम्रता और अनुशासन व मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करो। मेरे बच्चों, तुम मेरे संदेश को समझो। ये प्रकृति मेरी ही है और मैं इसमें बसता हूँ, इसे कार्यरत रखता हूँ और तुम्हारे हृदय में भी मैं बसता हूँ। मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करो, मुझे से मित्रता करो और मेरी बनाई हुई प्रकृति के साथ नम्रता और अनुशासन रखो। तुम्हें प्रेम करना है सभी से। प्रेम में नम्रता होती है और अनुशासन होता है। मेरे सभी बच्चों, तुम मेरी बात को समझ ही गए होगे। संदेश को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुनोगे तो तुम्हें सब समझ आ ही जाएगा और मैंने तुम्हें समझाया ही है। कार्य की संपन्नता के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन परिश्रम तो तुम्हें ही करना होगा।
तुम परिश्रम करोगे, मैं तुम पर कृपा बरसाऊंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी सफलता निश्चित ही तय होगी। तुम मेरे भक्त हो, मेरे संदेश को सुनते हो, तुम पर मेरी कृपा अवश्य ही होगी। तुम मेरे आशीर्वाद को महसूस भी करते होगे। तुम्हारे जीवन में मेरी लीलाएं होती रहती होंगी, जिन्हें तुम चमत्कार कहते हो। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारे प्रिय जनों पर भी मेरी कृपा हो जाएगी। मैं उनके लिए भी चिंतित हूँ। मेरी ओदी उनके पास पहुँचा दो, मेरी कृपा हो ही जाएगी। सभी खुश रहो और चिंता न करो, मैं स्वयं तुम्हारे सभी की फिक्र कर रहा हूँ। सब कुछ मैं संभालूंगा। और हाँ, आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा की सभी बच्चों को शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजन करो, खुश रहो। मेरा सभी के लिए आशीर्वाद है और तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार जल्द ही होने वाला है। मेरा स्मरण करते रहो, सफलता निश्चित है। सबका मालिक एक